शिव पुराण की कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से सबसे पहले विष निकला था। उस विष के कारण पूरे संसार पर संकट छा गया, क्योंकि वो देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि सभी के जीवन के लिए हानिकारक था। अब समस्या ये थी कि उस विष का क्या होगा, इस संकट का क्या हल है। तब देवों के देव महादेव ने इस संकट से पूरी सृष्टि को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस पूरे विष को पीना शुरू कर दिया। उसी समय माता पार्वती ने उस विष को भगवान शिव के कंठ में ही रोक दिया। इस वजह से वो विष शिव जी के कंठ में ही रह गया और शरीर में नहीं फैला। विष के कारण शिव जी का कंठ नीला हो गया, जिस वजह से शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। विष का प्रभाव भगवान शिव पर ना हो, इसके लिए सभी देवों ने उनका जलाभिषेक किया। इस वजह से शिव जी अति प्रसन्न हुए। ये घटना सावन माह में हुई थी। इस वजह से हर साल सावन माह में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है, ताकि वे प्रसन्न हो और उनकी कृपा प्राप्त हो। जलाभिषेक करने का क्या महत्व है? महादेव सिर्फ एक लोटा शुद्ध जल से ही अभिषेक करने पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शुद्ध जल से शिवलिंग पर अभिषेक करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि भरपूर जलावृष्टि से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। शुद्ध जल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। सावन के महीने में निसंतान दंपत्ति यदि गाय के दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो शिवजी के आशीर्वाद से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। मिश्री या शक्कर मिले दूध से शिवलिंग पर भी अभिषेक करना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की बुद्धि श्रेष्ठ होती है। सावन माह में शहद से भी शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से व्यक्ति की वाणी में मधुरता आती है और पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करना भी बेहद पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा करने से आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि होती है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आप सावन के महीने में शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं। सावन माह में यदि दही से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो इससे मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना का अति उत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं।